नमस्कार दोस्तों। कल शाम शुक्रवार को मालदीव के नए राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद मोइजूस, इन्होंने शाम को राष्ट्रपति पद का शपथ लिया। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने पहले ही संबोधन में यह रास्ता साफ कर दिया कि जो भारतीय सैनिक हैं मालदीव से बाहर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने चुनाव कैंपेन के दौरान इंडिया आउट्स का नारा दिया था। इसके खिलाफ जो मोहम्मद सोलिह थे, जो भारत सपोर्टेड माने जाते हैं, उन्होंने नारा दिया था इंडिया फर्स्ट, तो इन्होंने नारा दिया इंडिया आउट्स का नारा दिया। तो ये पहले अपने संबोधन में बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिए। मोइजू ने शपथ लेने के बाद अपने पहले ही संबोधन में भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो चुनावी वादा किए थे उसको पूरा करेंगे। तो क्यों खास है मालदीव, क्यों इंडिया और चाइना दोनों की नज़र रहती है मालदीव पर, इसका क्या है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए मालदीव है और ये है माले मालदीव की राजधानी है। तो मालदीव 1152 द्वीपों का समूह है। यहाँ पर छोटे छोटे मिलाकर टोटल कितने द्वीप है? 1152 द्वीप समूह है। हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के पास लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अगर इसका एरिया देखा जाए तो कितना है? 800 किलोमीटर के दायरा में यह फैला हुआ है। भूमध्य रेखा जो है उसके करीब से यह गुजरता है, भूमध्य रेखा के करीब से गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ग्लोबल ईस्ट वेस्ट शिपिंग लेन मालदीव के पास से होकर गुजरती है। जो ईस्ट और वेस्ट जो शिपिंग लेन है वो मालदीव के पास से होकर गुजरती है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी इसी स्थिति के कारण भारत और चीन दोनों के लिए यह रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और दोनों ही मुल्कों ने अपना प्रभुत्व यानी डोमिनेंस स्थापित करने के लिए मालदीव पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करके रखे, बहुत सारे यानी लाखों डॉलर्स का निवेश करके रखे हैं। लेकिन वहीं इसके अलावा जो मालदीव है अपने जो खूबसूरत तट है, यहाँ पर देखिए खूबसूरत तट्स की वजह से, लग्जरी रिसोर्ट्स की वजह से ये अपने पर्यटकों को लगातार आकर्षित भी करता रहता है। अब वहीं मालदीव की आबादी की बात किया जाए तो मालदीव की जो टोटल आबादी है कितनी है? 5,21,000 टोटल मालदीव की आबादी है। यहाँ की आबादी में सुन्नी मुसलमानों की संख्या अधिक है, जिसमें बताया जाता है कि जो सुन्नी मुसलमानों की संख्या है लगभग 3,80,000 है। 3,80,000 सुन्नी मुसलमानों की संख्या है, जिससे भारत पारंपरिक तौर पर उससे अपना संबंध या अपना ही मानता है उसे। मालदीव ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, भारत भी रहा था, मालदीव भी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ था 1965 में। ध्यान रखिएगा 1965 में मालदीव को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। भारत उन देशों में शुमार हो गया जिन्होंने सबसे पहले मालदीव के साथ जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो स्थापित किए भारत। तो 1988 में जब मालदीव के ऊपर संकट आया था तख्तापलट का, 1988 में जब मालदीव के ऊपर तख्तापलट आया था तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। उसके माध्यम से भारत ने जो मालदीव है वहाँ के जो तख्तापलट है उसे बचाया था। उसके साथ साथ 2004 में जब सुनामी आया था, सुनामी के दौरान भी भारत ने मालदीव की काफ़ी मदद की थी। 2014 में फिर माले में आए जल संकट के दौरान भी भारतीय सेना ने मदद किया था। और यहाँ पर जो 2-3 राहत और बचाव कार्य के लिए जहाज हैं, शिपिंग जहाज है जिसे कहते हैं डोर्नियर जहाज है, जो मालदीव में रक्षा करने के लिए और बचाव राहत कार्य के लिए रखती है। उसी के रखरखाव के लिए जो भारत के सैनिक है वो वहाँ पर मौजूद है, भारतीय सैनिक मौजूद है। तो मालदीव चाहता है कि भारत के सैनिक वो भी न रहे और हो सकता है कि जो लेन है उसे भी मालदीव के द्वारा वापस कर दिया जाए। तो आइए जानते हैं कि मोइजू ने अपने पहले संबोधन में क्या कहा, इनके बारे में भी देखेंगे। ये है मोहम्मद मोइजू जो नए राष्ट्रपति बने हैं, किसके? उसके मालदीव के। शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले संबोधन में मोदी ने कहा जहां तक सुरक्षा से जुड़ी बात है, उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा से जुड़ी बात है तो उन्होंने कहा मैं एक रेड अलायंस यानी कि लाल रेखा खींचूंगा, डिसाइड करूंगा कि जो मालदीव है उसका सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि और भी अगर जो द्वीपीय देश हैं उसके लिए भी मैं एक सीमा खींचूंगा कि भाई उनका भी जो संप्रभुता है उसका भी उल्लंघन न हो और मालदीव का भी जो संप्रभुता है उसकी उल्लंघन न हो। मालदीव एक हथियार के रूप में कूटनीति का इस्तेमाल करेगा। कह रहे हैं कि मालदीव हथियार के रूप में कूटनीति का इस्तेमाल करेगा, न कि हथियार का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि मालदीव की जमीन पर भाई किसी भी भारतीय या किसी भी विदेशी सेना को मैं नहीं चाहता हूं कि वो आकर यहाँ पर रहे। तो भारतीय सैनिकों को वहाँ से वापस भेजने का काम है ये शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये उन्हें बताया जाता है कि वो चाइना के पक्षधर है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाइना का पक्षधर हूँ, न भारत का पक्षधर हूँ, मैं मालदीव के विकास का पक्षधर हूँ। हालांकि ये चाइना सपोर्टेड हैं।
इन्होंने इंटरव्यू में अपने कहा था। भारतीय सैनिकों की जगह चीनी सैनिकों को देश पर, उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय सैनिक है और उसके अलावा ये यह भी नहीं चाहेंगे कि जो चीन के सैनिक है वो इस धरती पर आए, मतलब कि जो मालदीव की धरती है उसका इस्तेमाल करें। वो किसी भी तरीके का जो अपनी मालदीव धरती है विदेशी सैनिकों के लिए इस्तेमाल करने की पक्ष में नहीं है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि साल 2021 में कर्ज कितना था मालदीव के पास? 5.9 अरब डॉलर्स का कर्ज था, यानी उसका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका लगभग 112.1% तक जो जीडीपी है उसके इतना प्रतिशत तक का कर्ज है। इसी वजह से कभी चाइना से इन्वेस्टमेंट मांगता रहता है, कभी भारत से इन्वेस्टमेंट मांगता रहता है। तो जो इनका शपथ ग्रहण समारोह में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी, वो नहीं गए थे। उनके बदले में कौन गए थे? किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गए थे। यहाँ पर देखिए ये है मोहम्मद मोइजू और ये पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद सोली। इन्हें बताया जाता है कि इनकी जो नीति होती है इंडिया फर्स्ट को लेकर होती है। वहीं जो मोइजू हैं ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला यामीन थे जो पहले थे, हालांकि उन्हें जेल हो गया था, वो चुनाव नहीं लड़ पाए, उनके प्रॉक्सी के तौर पे इन्हें रखा गया है। तो इन्होंने कहा कि इनकी जो पॉलिसी है वो चाइना सपोर्टेड, क्योंकि अब्दुल्ला यामीन की जो पॉलिसी है वो भी चाइना सपोर्टेड होती थी, तो इनकी भी पॉलिसी चाइना सपोर्टेड होती है। तो और भी फोकस करते हैं जो ये है मोहम्मद मोइजू, ये हैं कौन? ये 45 साल के हैं, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वे राजधानी माले के मेयर भी रह चुके हैं। वो 7 साल तक देश के कंस्ट्रक्शंस यानी कि जो निर्माण कार्य होता है उसके मंत्री भी रह चुके हैं। साल भर पहले उन्होंने कहा था कि अगर 2023 में अगर वो सरकार में आते हैं तो वो चीन के साथ जो रिश्ते हैं काफ़ी मजबूत करेंगे और मालदीव में चीन से बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टमेंट्स है, निवेश है, उसको लाएंगे। उस वक्त उन्होंने यह भी कहा था कि हमें उम्मीद करते हैं कि हम पूर्व राष्ट्रपति जो अब्दुल्ला यामीन हैं उनके जो मार्गदर्शन है यानी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, सत्ता में लौटेंगे और हम घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के साथ मजबूत रिश्ते करेंगे, मजबूत रिश्ते का एक नया अध्याय भी लिखेंगे। यानी कि ये पूरी तरीके से चाइना सपोर्टेड है मोहम्मद मोइजू। यह जो इनके अब्दुल्ला यामीन थे जो पूर्व राष्ट्रपति जो चाइना सपोर्टेड है, उन्हीं के प्रॉक्सी के तौर पे ये काम कर रहे थे। उन्हें कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल का जेल भेज दिया गया था। 11 साल की इनकी सजा हो गई थी, उसके साथ साथ 50 लाख डॉलर तक का उन्हें जुर्माना हो गया था। यामीन खुद 2023 के चुनाव प्रचार में बतौर उम्मीदवार शामिल होना चाहते थे, लेकिन आपराधिक मामले के कारण उन पर रोक लग गई थी। ऐसे में उन्होंने अपने प्रॉक्सी के तौर पर जो मोइजू हैं इन्हें चुनाव प्रचार में यानी चुनाव के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया। राष्ट्रपति चुनाव में मोइजू की जीत के एक दिन बाद ही ये खबर आई कि जो यामीन है वो जेल से निकलकर उन्हें कैद कर दिया गया है। ये थे दोनों ये राष्ट्रपति जो अभी के हुए हैं, ये कैसा रिश्ता चाहते हैं। ये है मोहम्मद सोली जो भारत से सपोर्टेड रिश्ता चाहते हैं, ये चाइना के पक्षधर हैं। तो इसलिए धीरे धीरे भारतीय सैनिकों को ये कह रहे हैं कि भारत से बाहर रखेंगे। तो देखिए आगे कूटनीति में क्या फेरबदल होता है, जो भी अपडेट होगा बताएंगे। थैंक यू।